नमस्कार, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। देखिए हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। अगर आपने वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3, वेक्टर नंबर 4 लेक्चर नहीं लगे तो वेक्टर वो लेक्चर पढ़ के क्या है, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो आपको वेक्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि भारत की सबसे अच्छी क्वालिटी आपको इस लेक्चर में मिलेगी। तो पढ़ते हैं फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे फाइंड करते हैं देखिए, हमने पढ़ा था ये क्या होता है एफ वेक्टर लीजिए, ये क्या होता है एफ एक्स, ये क्या होता है एफ वाई। देखिए किसी भी कॉन्स का किसी भी वेक्टर का कैसे लिखते हैं एफ एक्स आई क्या है प्लस एफ वाई जे क्या, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या इसका मतलब ये क्या होता है एफ cos थीटा आई क्या प्लस एफ sin थीटा जे के होता है ना। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आ गए नहीं तो यहां से कॉमन निकल जाएगा एफ स्क्वायर, क्या रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा एफ स्क्वायर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, सबको पता है। तो क्या आएगा एफ स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आ गया। अब देखिए दोनों साइड में क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, taking square root on both sides, square root on both sides। समझ में आया क्या होता है मैग्नीट्यूड एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। लेकिन क्या कहा क्यू रूट में, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे एफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। लिख लीजिए आप, नोट करिए और नोट्स अच्छे से बनाएंगे, पॉज करके अच्छे से नोट बनाया करेंगे। हो गए ना, मैं मिटा देता हूँ। तो हम कुछ एग्जांपल देते हैं इसमें। देखिए ए वेक्टर इक्वल टू बी आई प्लस 4j प्लस 3k, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या करेंगे ए वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az
स्क्वायर। देखिए ये क्या होता है, ये होता है ए एक्स ए वाई ए जेड, जो भी वेक्टर हो उसका वो होता है। अब इसे अगर फोर्स वेक्टर होता तो वो क्या करता, फोर्स वेक्टर 4i क्या 3j क्या प्लस 11 के क्या होगा, तो ये क्या होगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये समझ लीजिए ये क्या होता है, एक्स तो एक्स वाला होता है, वाई वाला है जेड वाला। समझ में, देखिए एक्स क्या है 3 का स्क्वायर फोर, ए वाई का है 4 4 का स्क्वायर प्लस जेड क्या है 3 का स्क्वायर, क्या आएगा 9 प्लस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू √34। समझ में आया, लिख लीजिए बेस ऑन करते हैं। देखिए मैं पहले एक सॉल्व करता हूँ, आप बाद में लिख लीजिए। यह क्या इसको किया क्या आएगा यह एक्स स्क्वायर प्लस यह वाई स्क्वायर प्लस यह जेड स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 16 प्लस 100 प्लस 121 116 प्लस 121 कितना आएगा 237। समझ में आएगा, अच्छे से नोट करके लिख लीजिए। तो मैं मिटा देता हूँ। नहीं तो मेरा सीधा बता दो 21 नहीं 2 आई क्या 10 3 जे क्या प्लस 10 के क्या, तो पहला से क्या आएगा, ये क्या है बी एक्स क्या है बी वाई क्या है बी जेड, तो क्या आएगा इसका करेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी बी जेड का स्क्वायर जी का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर 130। समझ में आया, क्या किया हमने bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, तो का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के निकाल देंगे। इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, अगर होल नंबर आए तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और एक वीडियो बोल देता हूं मैं सॉल्व करके वेलोसिटी का वेक्टर आयु आई क्या प्लस आयु के क्या आएगा, तो देखिए यहाँ j का कंपोनेंट नहीं है, j का कंपोनेंट है तो है x का कंपोनेंट नहीं है, ये कौन सा एक्सिस में है x, y में है x एक्सिस है, y एक्सिस है z एक्सिस है, पता है ना। देखिए ये i क्या ये j क्या यानी x एक्सिस है, ये y एक्सिस और एक z एक्सिस के बाद k क्या कहते हैं माइनस j क्या माइनस y माइनस x माइनस आई के माइनस के माइनस, समझ में आया। इसका अब यहाँ लिखने को देगा नहीं तो क्या करेगा a x और a z a x का स्क्वायर प्लस a y का स्क्वायर प्लस
सॉरी v लिख सकते हो लेकिन यार हमने मेरे से लिखते हैं vx vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर तो क्या आया 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या आया 25 प्लस 25 इक्वल टू 50 को लिख सकते हैं ना 25 टू 2 इक्वल टू 25 का आएगा बाहर आएगा 5 रूट 2 समझ में आएगा लिख लीजिए आप पॉज करके लिख लीजिए और एग्जांपल लीजिए देखिए माइनस आई के माइनस जे के माइनस के क्या आएगा ए का मैंने रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर ये क्या है ax ay ठीक है यहाँ कुछ नहीं दिया तो क्या होता है 1 क्या होगा x क्या होगा -1 का स्क्वायर से y क्या होगा -1 का स्क्वायर ये क्या होगा -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3 समझ में आया लिख लीजिए आप b इक्वल टू -10 k तो क्या करेंगे यहाँ से एक ही आपका तो हम एक ही लेंगे b का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट में -10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 इक्वल टू 10 समझ में आया अगर b इक्वल टू -100 आई कैन बी दिया होता तो क्या करेंगे रूट में 100 का -100 का स्क्वायर किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव 100 का स्क्वायर क्या होगा 1 2 3 4 उसका स्क्वायर रूट 100 समझ में आया लिख लीजिए पॉज करके लिख लीजिए और मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूं और आप घर पे सॉल्व कीजिए अगर कोई भी चीज समझ में आए तो रिपीट में पॉज करके पिक्चर देख सकते हो और देख सकते हो वापस आपको क्या करना है बताएगा आपको अगर कोई भी चीज समझ में आए तो पीछे जाके रिवाइंड करने का और पीछे जाके बाद में देखने का फिर से देखने का जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ने का क्योंकि मैं बता रहा हूँ फिजिक्स विदाउट अगर एक भी चीज आपको समझ में ना आए तो वो टाइम पास है अगर आप चीज में समझ बिना समझे आगे बढ़ गए तो टाइम पास है क्योंकि है ना निग्रोटोजी में है ना आपको जितनी कंसंट्रेट होगी उतना अच्छा रहेगा अगर आप रट्टा मारोगे तो कितना रट्टा मारोगे 84 चैप्टर रहेंगे जो 84 चैप्टर है वो याद रखने हैं सब इसलिए वो आपको कंसेप्ट अच्छे से आना जरूरी है जल्दी कीजिए देखिए अब मैं होमवर्क को आपको 9 मिनट देता हूँ वो आप होमवर्क में कीजिए फर्स्ट a equal to 5i cap minus 5j cap minus 5k second b vector equal to minus I cap plus 5j cap plus
देखिए प्लस 5 के थर्ड से इक्वल टू 5 आई है माइनस 5 जे के माइनस प्लस 5 जे के 4 डी वैल्यू माइनस 5 आई है प्लस 5 जे के माइनस 5 के 6 डी वैल्यू इक्वल टू minus 8 I cap 100 J cap plus 111 K cap. Seven X vector equal to minus I cap minus J cap plus K cap. 8 vector equal to minus I cap plus J cap. 9 vector is equal to plus J cap. 10 vector is equal to minus J cap. 11 J is equal to minus J cap minus K cap. ये आप 11 एग्जांपल है लिख लीजिए अच्छे से लिख लीजिए और होमवर्क में कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं. देखिए अब हमें क्या करना है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक सेकंड पॉइंट्स एंड डायरेक्शन. एक्चुअली डायरेक्शन फाइंड करना यानी क्या करना फाइंड करना उसके साथ cos थीटा का sin थीटा का tan थीटा का एंगल फाइंड करते हैं तो क्या है डायरेक्शन है. देखिए यानी क्या देखिए ये क्या है ए थीटा एंगल विद x एक्सिस अल्फा लेते हैं अल्फा बीटा विद y एक्सिस. इसने क्या किया ए कितने अल्फा एंगल x एक्सिस के साथ ए कितने बीटा एंगल y एक्सिस कौन सा अल्फा वाला एंगल x एक्सिस y वाला एंगल बीटा एंगल चेंज हो सकते हैं या थीटा के पास के जगह बीटा थीटा क्या भी लिख सकते हैं या बीटा थीटा कुछ भी लिख सकते हैं. लेकिन हम एग्जांपल के लिए अल्फा और बीटा है और क्या है अल्फा यानी एंगल एंगल ऑफ ए वेक्टर x एक्सिस बीटा एंगल ऑफ बी वेक्टर with y axis और गामा देखिए यहाँ हम 3D इमेज नहीं बना सकते लेकिन गामा एंगल ऑफ ए वेक्टर with z axis. समझ में आया अल्फा यानी एंगल ऑफ ए वेक्टर with x axis बीटा यानी एंगल ऑफ ए वेक्टर with y axis गामा यानी एंगल ऑफ ए वेक्टर with z axis. देखिए अब हम डायमेंशन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विद x y एंड z एक्सिस यानी फाइंड क्या करना है एक्चुअली cos थीटा sin थीटा या tan थीटा अगर आपने फाइंड कर लिया तो उसी डायरेक्शन देते हैं इसी डायरेक्शन में cos थीटा फाइंड कर लिया tan थीटा फाइंड कर लिया या sin थीटा हम cos थीटा फाइंड करते हैं. चल देखिए cos थीटा बिल्कुल क्या होता है cos अल्फा थीटा में थीटा बोल सकते हैं आप अल्फा बोल सकते हैं यहाँ में कितनी है अल्फा इसलिए अल्फा cos अल्फा क्या हुआ लिखेंगे हम
ये क्या होता है ए एक्स, ये क्या होता है ए वाई, और तीसरा ये वाला क्या होगा ए जेड। तो कॉस अल्फा क्या होगा एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है ए एक्स अपॉन फोर्स का ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये क्या यहाँ तो हम शिफ्ट कर सकते हैं ना, इधर चेंजिंग डायरेक्शन। मैंने फिर दूसरे लेक्चर में बताया था, हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नेट। तो ये यहाँ शिफ्ट किया तो ये ए वाई आ जाएगा। cos ऑफ क्या आया ए वाई एक्स अपॉन ए, cos बीटा क्या आ जाएगा cos बीटा में x से अपॉन x कितना है a y और y कितना है a वेक्टर a y अपॉन a। वैसे cos क्या लगा है क्या आ जाएगा a अपॉन a एडिशन अपॉन कैपिटल एडिशन अपॉन कैपिटल cos बीटा का एडिशन क्या है cos हमें एडिशन का है ax, cos बीटा का एडिशन का है a y। समझ में आया ना? देखिए डायरेक्शन फाइंड करना है यानी उसके साथ एंगल फाइंड करना है। एक्चुअली a वेक्टर का y एक्सिस के साथ एंगल, x एक्सिस के साथ एंगल, a वेक्टर का y एक्सिस के साथ एंगल, a वेक्टर का z एक्सिस के साथ एंगल आपने फाइंड कर लिया। cos का फाइंड करो, sin का फाइंड करो, tan का फाइंड करो, तो आप एंगल निकाल सकते हैं। और एंगल निकालना ये है वेक्टर में और इसमें डायरेक्शन निकालना। देखिए cos का एडिशन क्या है a x अपॉन a, cos बीटा एडिशन क्या है a y अपॉन a, और यहाँ का एडिशन क्या होगा a z अपॉन a। यहाँ होता है क्या एक्चुअली एक थ्री के x से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा a z अपॉन a। समझ में आया? एडिशन अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडिशन अपॉन हाइपोटेन्यूज cos बीटा यह है बीटा का एडिशन a y अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है a, cos गामा का एडिशन क्या होगा a z अपॉन a। स्क्वायर। अब देखिए आपको अगर कुछ नहीं पूछा फाइंड cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। तो ये फाइंड करना है तो आप ट्राई कीजिए, 2 मिनट पॉज करके ट्राई कीजिए। आपको आता है क्या देखते हैं। फिजिक्स में क्या होता है क्या आप कितना भी स्टडी करो, फिजिक्स में आपकी थिंकिंग यानी दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़नी चाहिए। इसलिए अगर आप ट्राई करो तो मैं सॉल्व करके 2 मिनट में दे दूंगा, आप पॉज करके ट्राई करो। देखिए तुम्हें पता है cos स्क्वायर अल्फा एक्स अपॉन ए, cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू a y अपॉन a, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू a अपॉन a। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे। तो करते हैं यार cos स्क्वायर squaring and adding equation 1 2 and 3 करते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस एक बार यहाँ cos स्क्वायर नहीं है एक्चुअली cos सॉरी cos स्क्वायर cos अल्फा cos बीटा cos गामा तो एक अपॉन ए वाला अपॉन ए इज अपॉन सॉरी कुछ गलतियां हो जाती है वो मिस्टेक हो जाएगी सो तो आप सुना करें cos स्क्वायर स्क्वायर के लिए cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर। देखिए लिखते समय कभी-कभी ना कभी-कभी लिखते समय शूटिंग वीडियो से मिस्टेक ही हो जाता है,
तो आप वो गलती उनको भी बताया करेगा उनमें या मैं सुधारना होगा अगर कुछ समझ में आए तो, लेकिन मेरे को नहीं तो स्मॉल मिस्टेक सुधार क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर मतलब a y का स्क्वायर अपॉन a z का स्क्वायर प्लस a z का स्क्वायर अपॉन a सो में क्या करेगा स्क्वायर दोनों से क्या करेगा स्क्वायर दोनों से क्या करेगा ऐड ये कैसे आएगा अगर आप शुरू में पता दे दो पहले इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा उसको क्या करना है ऐड cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा ये क्या कर दिया ऐड इसमें क्या आएगा इन दोनों इसका पूरा स्क्वायर करेंगे a x अपॉन a का स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इसे a y का क्या आएगा a y अपॉन क्या आएगा a z का स्क्वायर अपॉन a समझ में a का स्क्वायर समझ में देखिए तीनों में एक स्क्वायर क्या है कॉमन तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर समझ में अब हमें पता है कि a वेक्टर क्या होता है ax प्लस ay प्लस az तो a का स्क्वायर क्या होगा a वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर आई क्या az j क्या प्लस az k क्या ये वेक्टर क्या होता है ax आई क्या ay j क्या az k क्या अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर इक्वल टू ax याद रखना ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर देखिए a स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर लिख सकते हैं हम ये तीनों यहाँ इसकी वैल्यू क्या है a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर क्या आया 1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल कितना आया 1 समझ में आया और एक सुन दो देखिए अल्फा यानी एंगल भी x एक्सिस बीटा यानी एंगल भी y एक्सिस गामा यानी एंगल भी z एक्सिस ठीक है cos अल्फा क्या होगा x अपॉन a cos बीटा क्या होगा a y अपॉन a cos गामा क्या होगा a z अपॉन a समझ में आया देखिए उन दोनों को इस साइड का भी और इस साइड का भी क्या करते हैं स्क्वायरिंग क्या करते हैं स्क्वायरिंग और दोनों को क्या करते हैं ऐड cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर क्या इसका स्क्वायर क्या है इसको ऐड कर तो इसमें स्क्वायर एक इसका स्क्वायर क्या है a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या है a स्क्वायर अपॉन a जैसे a का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा a का स्क्वायर अपॉन a देखिए यह तीनों में क्या है a स्क्वायर कॉमन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर आया देखिए ये एक्चुअली क्या होता है देखिए इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली क्या होता है a का स्क्वायर थोड़ा सुधार क्या आती है देखिए किसी भी वेक्टर का किसी को वेक्टर किसी भी हम ax i क्या प्लस ay j क्या प्लस az k क्या हम दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ तो क्या आएगा a का स्क्वायर क्या आएगा ax स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस az स्क्वायर देखिए देखो यहाँ है a का स्क्वायर क्या होता है a होता है तो ये क्या आया तो इसकी जगह हम इसकी जगह a स्क्वायर लिख सकते हैं तो हमने ये क्या करेगा इसकी जगह a स्क्वायर लिख लिया है और दोनों का जो है क्या आया 1 समझ में आया ना समझ में तो डिवाइड करके लिख लीजिए मैं और एक बार समझाता हूं ये हम समझ में आया तो एक बार समझ देता हूं ठीक है इसमें तो किस लिखते हैं हम a इक्वल टू ax i क्या प्लस ay j क्या az k क्या
देखिए इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू सेम है ना, उसकी वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू इसमें, इसकी जगह हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो क्या रहेगा इसकी जगह से ए स्क्वायर का ए स्क्वायर अपन स्क्वायर 1 तो ऐसे क्या आएगा 1। लिख लीजिए अच्छे से लिख लीजिए। अगर समझ में आया तो डिवाइड करके देख लीजिए एक बार। देखिए आपको मैं जो नोट्स याद पढ़ाऊंगा भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी में एक में आपको दिलाता हूँ। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर क्या sin स्क्वायर के बारे में फाइंड कर सकते हो क्या, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर क्या मान आप ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए तो 5 मिनट 10 मिनट ट्राई कीजिए, मैं सॉल्व करके दूंगा 2 मिनट में, लेकिन आप पॉज करके ट्राई करके लीजिए। देखिए अब मैं आपको सॉल्व कर देता हूं।